मुंह में राम बगल में छुरी, कहावत तो सुनी होगी आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले अमेरिकी कोर्ट ने जो किया, उससे एक बार फिर यह कहावत सही साबित हो गई। नमस्कार, मेरा नाम शीरीन है और पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत स्वागत है आपका। चीन पर नकेल कसने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर अमेरिका ने क्वाड नाम का एक संगठन बनाया है। उसी की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस जा रहे हैं। लेकिन इस सम्मेलन से ठीक पहले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर अमेरिका का प्रेम जग जाहिर हो गया है। अमेरिका को पन्नू की आखिर इतनी चिंता है क्यों? अमेरिका का पन्नू प्रेम आज हम डिकोड करने जा रहे हैं। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यू जर्सी की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां चल रही हैं। 21 से 23 सितंबर तक पीएम मोदी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के इस अहम दौरे से ठीक पहले अमेरिका की एक अदालत ने भारत सरकार के खिलाफ एक समन जारी कर दिया है, जिसमें आतंकी पन्नू ने भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व रॉ चीफ सामंत गोयल, वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी विक्रम यादव और निखिल गुप्ता को आरोपी बनाया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क की कोर्ट ने गुरुवार को भारत सरकार के लिए जो समन जारी किया, उसकी वजह है खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू। पन्नू ने न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी हत्या की कथित साजिश को लेकर एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में अमेरिकी अदालत ने ये समन जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक गुरपतवंत सिंह पन्नू का ये ध्यान आकर्षित करने का सिर्फ एक तरीका है। इसी वजह से पन्नू ने अपनी याचिका में यहां तक लिख दिया कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ इस वजह से इस मामले में नहीं ला रहा क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद से हटेंगे, वो इनका नाम भी इसमें शामिल कर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले टॉप अधिकारियों के खिलाफ जारी इस समन पर सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया है और सरकार ने मोस्ट वांटेड आतंकी की अपील पर अमेरिकी कोर्ट के समन को सिरे से खारिज कर दिया। These are completely unwarranted and unsubstantiated imputations. Now that this particular case has been lodged, it doesn't change our views about the underlying situation. I would only invite your attention to the person behind this particular case, whose antecedents are well known. अमेरिका में बैठकर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा, आतंकी गुरपतवंत पन्नू और इसकी हरकतों पर आंखें मूंदे रहना अमेरिका की आदत रही है। लेकिन इस बार गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत के सब्र की सीमा लांघ दी है। भारत सरकार के उच्च सूत्रों का कहना है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू एक घोषित आतंकी है और अदालत में उसके द्वारा दी गई याचिका में उसकी बौखलाहट साफ नजर आती है। सरकार के सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि वो एक आतंकी है। ऐसे में अदालत में वो अपनी याचिका में भारत सरकार को पार्टी कैसे बना सकता है? भारत के खिलाफ गुरपतवंत सिंह पन्नू की ये हरकत नई नहीं है। सिख फॉर जस्टिस नाम से भारत विरोधी खालिस्तान संगठन चलाने वाले पन्नू को भारत सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर रखा है। लेकिन पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। कई साल से पन्नू दोनों देशों से भारत विरोधी अभियान चला रहा है। कनाडा की ट्रूडो सरकार से पन्नू को खुले तौर पर समर्थन मिलता है, लेकिन खालिस्तान समर्थक इस आतंकी पर अमेरिका भी मेहरबान है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने गुरपतवंत सिंह पन्नू की भारत विरोधी हरकतों का मुद्दा उठा सकते हैं।
तो भारत सरकार ने समन का कड़ा ऐतराज भी जताया और सिरे से खारिज भी कर दिया, लेकिन फिर भी इस खबर के कई मायने हैं जिसे समझने के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। जगविंदर जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा, लेकिन उससे ठीक पहले अमेरिकी कोर्ट का ये समन, ये पन्नू की कोई नई साजिश है या फिर इसके पीछे की कहानी क्या समझ आ रही? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय एजेंसियों का साफ साफ मानना है कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट से पहले पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर पन्नू ने ये खेल खेला है और उसे ये लगता है कि इस पूरे दौरे पर उसका नाम किस तरह से बीच में आए और वो अपने एजेंडे को आगे कैसे बढ़ाएगा। अब दूसरी बात रही कि इस पर एक्टिविटी उसकी जितनी भी है उस पर हुआ क्या। आज पंजाब में 4 जिलों में छापेमारी हुई है, 2 जगह बठिंडा में हुई है, एक मोहाली में हुई है, एक मोगा में हुई है और कहा यह जा रहा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने और उसके साथ साथ हिंसा को बढ़ावा देने की पंजाब में जैसी कोशिशें हो रही है उसे लेकर एनआईए ने ये रेड्स की है और वहां से जो डिवाइसेस मिली है, किस तरह से पन्नू खालिस्तान के मुद्दे को खामखा बिना किसी भी सिर पैर के पंजाब में बढ़ाने के लिए लोगों को कैसे बरगला रहा है, उनको कैसे गुमराह कर रहा है। इस सिलसिले में एनआईए ने आज ही कई डिवाइसेस जब्त किए हैं, यानी ये वही मामला है जो नवंबर 2023 में पन्नू के खिलाफ दर्ज किया गया था। चौथी बात यह है कि इस तरह से अगर किसी भी बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के आदमी के सर्वे सभा या प्रमुख के कहने पर अगर कोई कोर्ट समन जारी करता है तो जाहिर सी बात है कि भारत के पास भी अपने वकीलों की मार्फत उसका पूरा कंडक्ट आगे रखने का मौका है। चौथी बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी यहां आएंगे और जिसके चलते पन्नू ने यह पूरा स्टंट किया है, क्या उससे अजीत डोभाल उनके साथ होंगे, उनको कोई दिक्कत हो सकती है? ऐसे में कहा यह जा रहा है कि उनको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 21 दिन का जो टाइम दिया गया है कि ये समन रिसीव होने के 21 दिन के अंदर न्यूयॉर्क की उस कोर्ट में रिप्लाई देना होगा, तो वो कूटनीति और कानून के रास्ते से दे दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इसे भारतीय एजेंसियां इतना गंभीर मामला नहीं मान रही हैं। वो गंभीर इसे जरूर मानती हैं कि आईएसआई ने भारत के खिलाफ खासकर कश्मीर और पंजाब को जोड़ते हुए उन्होंने ऑपरेशन 2020, एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस 2020 नाम से एक ऑपरेशन चलाया था और पन्नू उसी ऑपरेशन का हिस्सा है। इस बारे में भारतीय एजेंसियों के पास तमाम सबूत आ चुके थे। ये बात पन्नू भी जानता है, ये जो दुश्मन मुल्क है उनकी एजेंसियां भी जानती हैं और ये भी कहा गया है भारतीय एजेंसियों की तरफ से कि पन्नू आईएसआई का एक पेड एजेंट है, वहां से उसको पैसा मिलता है और वहां से जो कुछ कहा जाता है उसी के तहत वो एक्सप्रेस 2020 के तहत ये सब चीजों को अंजाम दे रहा है। जी, आप कह रहे हैं कि इसका बहुत असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक सवाल फिर यहां पर यह भी उठ जाता है कि घोषित आतंकी है वो भारत का, आखिर वो कोर्ट में कैसे भारत सरकार को एक पार्टी बना सकता है? और सवाल यहां पर यह भी उठता है कि अमेरिकी कोर्ट उसके झांसे में कैसे फंस गई? देखिए, जो केस रखा गया है, अब दूसरे पक्ष को भी तो नोटिस जारी करके समन जारी करके जवाब मांगा जाएगा। भारत में भी तो इसी तरह से होता है, अगर कोई भी कोर्ट में जाता है तो दूसरे पक्ष को उसका जवाब देने के लिए कहा जाता है, जो भी आरोप लगते हैं तो भारत अपना पक्ष रख देगा। और ऐसा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पहली बार नहीं किया है, सोनिया गांधी के खिलाफ भी कर चुका है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ भी कर चुका है और ऐसा वो बार बार करता रहा है। उसने जो यहां पर वकालत की है उसका फायदा वो भले ही अपने बड़े केसेस के तौर पर ना उठा पाया हो, लेकिन इन समन्स को जारी करवाने के लिए अक्सर वो अपनी उस वकालत का सहारा लेता है। दूसरा आरोप यह भी है भारतीय एजेंसियों का कि गुरपतवंत सिंह पन्नू यहां यानी भारत के बाहर कनाडा और अमेरिका में जो इलीगल रूप से भारतीय लोग रहते हैं उनको नागरिकता दिलवाने के नाम पर, उनके परमानेंट पेपर दिलवाने के नाम पर इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ। ये बात भी कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी और जब सही वक्त आएगा तो कूटनीतिक तौर पर भी पन्नू की इन तमाम हरकतों के न सिर्फ दस्तावेज दिए जाएंगे अमेरिका की कोर्ट को, अमेरिका की सरकार को, बल्कि जो पहले से सारा खाका पन्नू के और एसएफजे के बारे में दिया गया है उसमें अब ये बाकी की दस्तावेज भी जोड़ दिए जाएंगे। तब पता चलेगा कि पन्नू यहां रहकर भारत के खिलाफ किस तरह से ना सिर्फ बोलता है बल्कि लोगों को उकसाकर वहां पर अलग अलग तरह की साजिशें भी रचता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जगविंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो पन्नू जो इस तरह की साजिशें पहले भी करता रहा है, आतंकी है और ये उसी के प्रोपेगेंडा का एक कदम भी हो सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।